गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए है, क्योंकि आपने क्लास 8 में इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, तो क्लास 9th में ये आपके लिए एक तरीके से न्यू सब्जेक्ट है और इसलिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आज हमने तैयार किया आपके लिए। तो बेसिकली वैसे हम इकोनॉमिक्स को जब डिफाइन करते हैं तो एक ग्रीक वर्ड से निकलता है जिसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, को वही आपका इकोनॉमिक्स है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, और इसमें किसकी डेफिनेशन सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसको कि अभी भी वो डेफिनेशन जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत हाई स्टेटस रखती है। तो पहले आप देखिए, एक डेफिनेशन मैंने आपकी यहाँ पे लिखी है, एडम स्मिथ। ये जो हमारे एडम स्मिथ हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो आपके एडम स्मिथ हैं, इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो इन्होंने ही यूज किया था। इन्होंने एक अपनी परिभाषा दी है कि स्टडी ऑफ वेल्थ इज इकोनॉमिक्स, यानी कोई भी आप क्रिया करते हैं अगर उसमें पैसे का लेन देन होता है, वो धन से संबंधित है, तो वो अर्थशास्त्र है एडम स्मिथ के हिसाब से। बाद के जो अर्थशास्त्री आप देखिए, मैंने यहाँ पे दो अर्थशास्त्री को लिखा है, एक आपके मार्शल हैं और एक आपके रॉबिन्स हैं। ये जो मार्शल थे ये एडम स्मिथ के ही फॉलोअर थे, इनके आप डिसिपल कह सकते हैं, इनके चेले थे वो। तो ये क्या है कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन से सेटिस्फाई नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया कि इसी वेल्थ में वेलफेयर भी जोड़ दिया। यानी कोई आप ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें आपको धन मिलता है, प्राप्त होता है, या कल्याण से जो संबंधित होती है, तो वो अर्थशास्त्र है। यानी इन्होंने क्या किया कि धन के साथ कल्याण को भी जोड़ दिया। बाद में फिर बहुत बहस हुई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ऊपर, तो एक ये रॉबिन्स आए। ये आप देखिए, जो रॉबिन्स हैं, इनकी डेफिनेशन सबसे अच्छी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में मानी जाती है। रॉबिन्स ने वेल्थ को भी छोड़ा, वेलफेयर को भी छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि जब अर्थशास्त्रियों के बीच में लड़ाई हो रही है धन और कल्याण से संबंधित, तो उन्होंने इन दोनों को छोड़ दिया। उन्होंने एक अपनी नई परिभाषा दे दी, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्टार्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी हर एक के पास साधन सीमित है, जब आप सीमित साधनों से अपनी अधिकतम संतुष्टि करेंगे तो वो अर्थशास्त्र है। आप देखिए, हर जगह साधन सीमित है, लेकिन सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कैसे करनी है, वो अर्थशास्त्र है। तो ये रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या है कि सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 9 में, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक इमेजिनरी विलेज है पालमपुर, ऐसा रियल में कोई विलेज नहीं है। पालमपुर के थ्रू उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को आपके सामने प्रस्तुत किया है एक चैप्टर के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स में क्या है कि कुछ उत्पादन के साधन होते हैं जिनको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफओपी लिखते हैं अधिकतर। ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है। ये 4 तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। और जो पूंजी होती है वो 2 तरीके की है, एक आपकी स्थिर पूंजी है और एक आपकी कार्यशील पूंजी है। स्थिर पूंजी ऐसी होती है जो उत्पादन साधन में लंबे समय तक इस्तेमाल होती है, इसका स्वरूप चेंज नहीं होता है, जैसे आपका भूमि है, बिल्डिंग्स है, मशीन्स है। और जो कार्यशील पूंजी है वो मुद्रा है, कच्चा माल है, आप बीज इस्तेमाल करते हैं, खाद इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका क्या है कि कार्यशील पूंजी है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगले चैप्टर में आपके लिए बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।